नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। बिहार जो बहुविकल्पी प्रश्नों की हमने श्रृंखला चला रखी है, आज इसमें हम भूगोल देखेंगे, बिहार का भूगोल। और थंबनेल पे जैसा मैंने फ़ोटो सेट किया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, और वो बिहार की एक भौगोलिक आकृति बढ़िया बना देता है, उसमें दे रहा है, उसकी छवि अच्छी आ रही है। तो यहाँ हम पहले भौगोलिक स्वरूप देखेंगे, उससे संबंधित 99 प्रश्न हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको दो भाग में बनाएंगे। तो एक में लगभग 50 क्वेश्चन कर देंगे, बाकी दूसरे भाग में कर देंगे। बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन डी आपका सही है, यानी कि सभी सही हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग हैं। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है: सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, हरहा नदी घाटी दून घाटी। गंगा का मैदान नेपाल में उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समुच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। तो ये एक तरह से भौगोलिक परिचय दिया जा रहा है बिहार का। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है कितनी है? 24 किलोमीटर, ऑप्शन ए। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भीखना ठोरी दर्रा कितने किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत है, पूछ रहा है इसमें। तो यह है 74 किलोमीटर तक। सोमेश्वर श्रेणी को सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं, निम्न में से कौन से? उपरोक्त सभी दर्रे हैं: भरदा दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, भिकना ठोरी दर्रा आदि। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समुच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है 150 मीटर तक। अभी पहले प्रश्न में हमने यही पढ़ा था। रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये डी, यानी कि ऊपर के 3 बिल्कुल सही हैं। रामनगर दूर की लंबाई 24 किलोमीटर है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का उत्तरी हिस्सा है। तो ऑप्शन डी सही है, गलत है, सॉरी। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक ऊंचाई पे? वाल्मीकि नगर। दक्षिणी बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा सारा। उत्तरी बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है: भाबर, उपतराई, चौर या मन। उपरोक्त सभी इसमें सत्य हैं। आप एक एक करके इसको पढ़ डालिए। दक्षिण बिहार में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना से लखीमसराय के मध्य। कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है, क्या है? विंध्य क्रम, यानी कि विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, जो पर्वत श्रेणी श्रृंखला है, वहां तक पहुंची है। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है, क्या विशेषता? उपरोक्त सभी। राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी हैं। सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है। रत्नागिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी आदि स्थित हैं। उपरोक्त सभी। बिहार राज्य का क्षेत्रफल है कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। देखिए, जो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, तो कृपया आप लोग बताने का कष्ट करिए कि जनसंख्या में कौन सा स्थान है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? पश्चिम बंगाल के। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग कैसा है? आयताकार। बिहार का विस्तार है कितना है?
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच। देखिए, अगर आपको इसमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये क्या है डिग्री मिनट, कैसे ये डिफाइन किया जाता है, कैसे क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, लोगों तक शेयर करते रहिए, जो हमारी वीडियो आ रही है बेल आइकॉन दबाए रखिए। हम बहुत ही जल्दी इस पर डिटेल कोर्स चलाने की कोशिश करेंगे, हमारी टीम इस पर काम करेगी और हम लोग इस पर एक विस्तृत कोर्स लेके आएंगे जिसमें आपको ज्योग्राफी का A to Z समझा दिया जाएगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर होंगी। हालांकि ये केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स हैं, अभी चल रहे हैं, तो ये केवल किसी एग्ज़ाम को फोकस में रख के चला जा रहा है। इतना टाइम इनमें नहीं है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलें। और ये जो है MCQ क्वेश्चन है इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा डिटेल की संभावना नहीं है यहाँ पे। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है कितनी है? 345 किलोमीटर। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है 483 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रमंडल डिवीजन की कुल संख्या कितनी है? 9। यहाँ मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में बिहार के प्रमंडल है और 2 में प्रमंडलों में जिलों की संख्या। तो यहाँ देखना है आपको कि कौन कौन से ऑप्शन भी। भागलपुर में देखिए बेमेल पूछ रहा है, कौन सा इसमें बेमेल है, तो भागलपुर का यहाँ बेमेल है, बाकी सब मिले हुए हैं। भागलपुर में प्रमंडल में 2 है जबकि यहाँ 3 लिखा है ऑप्शन। उसके बाद यही कार्य 2 के साथ आपको करना है, तो इसमें बेमेल, इसमें भी बेमेल है, तो मुंगेर D ऑप्शन जो है बेमेल है, बाकी सभी सुमेलित हैं। बेमेल का मतलब इसमें सुमेलित नहीं है, सही नहीं जो आप आगे लिखा है उसके। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है? 3। इसमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल, ये गलत है। इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर है। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन, कौन सा तथ्य गलत है? सी गलत है। सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, सिवान, तो ये गलत है। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 38। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह और वही क्रम में बताना है, यानी कि घटते क्रम में, तो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। बिहार के कितने जिलों में अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? कितने को अलग किया था? 18 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? कितनी थी उसमें? 37। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल के जिला के विभाजनोपरांत बना, तो ये जहानाबाद के। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, वो कौन सा है? रोहतास। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, पश्चिमी चंपारण। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह बताइए। यहाँ पे सी है ऑप्शन। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सारे झारखंड को स्पर्श करते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है इसमें? तो इसमें आपका ए सही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? ऑप्शन बी सही है आपका यहाँ। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवन, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है? कौन सा है? बक्सर। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो समस्तीपुर। बिहार में अनुमंडलों की संख्या बी 101। देखिए आप लोग मैप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, और एक बार क्या मैं तो कहूँगा बार बार देखिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न जो आते हैं ये फ्री के होते हैं नंबर, ठीक है। यानी कि आपको अगर मैप याद है, दिमाग में थोड़ा सा कंठस्थ है, किनारों के जो राज्य हैं, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से लग रहा है, कौन सा बंगाल से लग रहा है, कौन सा नेपाल से लग रहा है, कौन सा झारखंड से लग रहा है, तो एक प्रश्न तो 2 प्रश्न तय ही होता है कि इनसे आना है, आपको 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आपको। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी? 101। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? 45.85%। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? कितना प्रतिशत बच गया? 54%। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? कौन सा बना? रांची।
बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में है कितनी है? 199। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए सही है, 44,874। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है कितनी है? 534। बिहार में पंचायत की संख्या है कितने? 8,398। समुद्र से बिहार की ऊंचाई है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। पटना का स्थानीय समय है कहाँ का है? भारतीय मानक समय से आगे का है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? निम्न से नेपाल को। चीन, बांग्लादेश, बर्मा को नहीं करती है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और इसका दूसरा भाग लेके जल्दी आएंगे। क्योंकि वीडियो छोटी रहती है, आपके लिए देखने के लिए भी आसानी होगी, सुविधाजनक होगा, सब कुछ अच्छा रहता है। तो अगले वीडियो में दूसरा भाग लेके मिल रहे हैं। उसके अलावा बिहार की वीडियो अब कंटिन्यू रहेगी, इसमें भूगोल जब तक चल रहा है भूगोल चलेगा। आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रहिए। और इसके अलावा जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इस चैनल पे, जैसे जो सामान्य अध्ययन के इतिहास का मैंने शुरू कर दिया है। सामान्य इतिहास मतलब आप किसी भी परीक्षा को अगर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, ध्यान दीजिए उस पर, उसका नोट्स बनाइए। क्योंकि मैं जैसा कि चैलेंज किया हूँ उसमें कि आपको इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने हैं। अभी हमने प्राचीन इतिहास से उसको प्रारंभ किया है और पूरी तरह से हम उसको समाप्त करेंगे। जितना भी आपका आधुनिक, प्राचीन, मध्य आधुनिक है, तीनों इतिहास का बाकायदे महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे उनके साथ विश्लेषण किया जाएगा और आपको इतिहास से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इतिहास की जो सामान्य शिकायत रहती है कि याद करते हैं भूल जाता है, वो आपको नहीं मिलेगी। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।